नेक्स्ट आया 106 है नहीं, 106 वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। हाँ, यहाँ एक वर्ड बयान करना था आपको, एक नया वर्ड आया है, यमुर्रु, मर्रा यमुर्रु, क्या मतलब उसका? गुजरना, कोई चीज देख कर भी, हाँ गुजरना, कोई चीज देखती आप लेकिन उसके ऊपर गौर नहीं करते, और नहीं गौर नहीं करते। करते, आगे चले जाना, सीरियस लेना नहीं, लाइटली ले को है ये चीज कोई पहले से है, ये कोई मुंह फेर लेती। हाँ नोट वर्ड, हाँ मुंह फेर लेना, रूदर्दानी कर लेना, और उसे देखी अनदेखी करके चले जाना, उसे सीरियस नहीं लेना। अब यहाँ अल्लाह बोल रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी इशाअत कर रहे हैं, इतनी मेहनत से कर रहे हैं काम, लेकिन ये लोग क्या है, यमुर्रु, ये लोग तवज्जो नहीं कर रहे। गुजर, सीरियस नहीं लेते, गुजर जाती, बस ये कोई है बकरा है, ये बड़ है, दीवाने की बड़ बोलते थे, ये दीवाना हो गया है, जिन पकड़ लिया है, ये सब बोलते थे ना। हाँ ये मोरो ये है जो देखी अनदेखी कर देना, सीरियस नहीं लेना, वेरी लाइटली लेने की बात है। एक नया वर्ड था, इस वास्ते आपको एक्सप्लेन करती। ओमा युमिन अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, इनमें से अक्सर अल्लाह को, कई लोग हैं, सब नहीं मानते बोल को नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथियां थे उन्होंने कभी शिर्क नहीं किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कभी शराब नहीं पिया था, वो जहालत की जिंदगी में भी कभी शराब नहीं पिया था, कभी कोई बुत परस्ती नहीं की थी, हजरत उमर फारूक ने भी नहीं की थी, हजरत उस्मान गनी ने भी नहीं, और अब्दुल रहमान बिन औफ ने भी नहीं, कई ऐसे लोग थे जिनका जिक्र आता है। और हजरत उमर खत्ताब के बहनबी के बाप की भी बात आती है, बहनबी जो सईद थे उनके बाप जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तक नहीं रहे, वफात पा गए, लेकिन उन्होंने भी तब वो जमाने में भी कई साल पहले हुजूर से पहले, लेकिन उन्होंने भी बिल्कुल वहदानियत पर थे। उन्होंने क्या करते तब, तो क्या तरीका करना, नमाज कैसा पढ़ना, अल्लाह की इबादत कैसा करना, अभी ये दिन नहीं आया था ना, बुत परस्ती में लोग थे, तो उन्होंने क्या करते थे, कहते उनके मुताल्लिक आता है, किसकी बात कर रही हूँ ये मैं, किसकी बात, हजरत उमर फारूक के बहनवी के वालिद सईद बोल को जो आपके बहनवी हैं, हजरत उमर फारूक के, वो जो बहन और बहनवी ईमान ला लिए थे, ईमान लाए ना, उनको हजरत उमर जाको मारे, सर से खून बहने लग गया, उसके बाद इसना इन्हों ईमान लाए सो, तो उसका नाम सईद है, वो बहनवी को भी मारे उन्होंने, बहनवी का नाम सईद है। वो सईद के बाप की बात कर रही हूँ, जो जहालत के जमाने में थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही मिलने से पहले ही उनका इंतकाल हो गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत मिलने से पहले ही उनका इंतकाल हो गया। तो उन्होंने क्या करते थे, पक्के तौहीद, पक्के मुवहिद थे, तौहीद परस्त थे उन्होंने, तो उन्होंने क्या करते, जाकर खिलाफ पकड़ते, काबा का खिलाफ पकड़ कर रो रो कर कहते कि अल्लाह मैं ये सब नहीं करना चाहता, ये जो मेरे एतराफ हो रहा है, ये बुत परस्ती हो रही है, शिर्क में मुब्तला है लोग, ये मैं नहीं करना चाहता, मैं इससे बेजार हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, तेरी इबादत करूं तो मैं कैसे करूं, मुझे नहीं पता है इबादत किस तरीके से करना चाहिए, इबादत का क्या अंदाज होना चाहिए, क्या तरीका कार होना चाहिए, मुझे पता नहीं है, अल्लाह तो मुझे सिखा दे, मुझे मालूम करा दे, मुझे नहीं मालूम, मैं सिर्फ तेरी खालिसतन तेरी इबादत करना चाहता हूँ। तो ऐसे लोग भी थे, किस तरीके की इबादत करना बोल को उन्होंने जानना चाहते थे। अब हमें जानना चाहते हैं क्या, प्रोटोटाइप एक सिखा दिया गया है, हम वही फॉलो करते। अल्लाह क्या बोल रहा है कुरान में, पढ़ेंगे कुरान को मानी से पढ़ेंगे, मानी से पढ़े तो भी समझ में नहीं आता, तफसीर पढ़ना पड़ता है, शान नुज़ूल क्या है, कहीं को नाजिल हुई है, क्या सिचुएशन था, क्या हल दिया गया, क्या पूछा गया था, उसका जवाब कैसा दिया, ये सब मालूम करे तो बहुत जल्दी समझ में आता है। हम ये भी कोशिश नहीं करते सही तरीका क्या है, हमें कर रही सो क्या तो भी गलती है क्या, ये मालूम करना। अभी भी ये जो 3 वाजिबुल वितर है ना, इसका सही तरीका अभी तक मेरी समझ में भी नहीं आया। मस्जिद में गए तो एक अलग होता है, आप उम्रा को गए तो एक अलग टाइप का होता है, हमें घर में पढ़े तो एक अलग टाइप का होता है कि नहीं? एक्चुअल सही क्या है, सही क्या है बोले तो वो 3 रकाते मगरिब के जैसा मुशाबहत नहीं होना, मगरिब की नमाज में 3 रकात पढ़ रही है वैसा ब्रेक नहीं करना, रकात ब्रेक करना, रकात ब्रेक करने के अलावा ये 2 रकात के बाद नहीं बैठना, तहज्जुद को नहीं बैठना, तहज्जुद में नहीं बैठना, तशहुद नहीं होना, उठ जाना, तब उठ जाना। तो उसमें क्या करती हैं, 2 के बाद लोग उठ जाती हैं,
तशहुद नहीं पढ़ते, उठ को फिर तीसरी रकात में वो दुआ कुनूत हाँ वगैरह पढ़ती, पढ़ कोई लेते हैं। दूसरे हाँ दुआएं भी पढ़ती। खैर वो क्या भी, वो हम्म गलत नहीं है, लेकिन जी इसमें समझ में नहीं आता कि दो पढ़ने के बाद सलाम फेर देती, फिर एक अलग रकात पढ़ती, ये भी कई लोग हम्म करती। लेकिन हमें जो मस्जिद को जाती ना, ये जो मामूर में जाकर मामूल ये पढ़ाती हूँ ना, हाँ तरावी ये भी पढ़ाती, वितर भी पढ़ाती, तो वितर हम्म में दो रकात के बाद बैठ को आधा तहियत पढ़ती, जी वो सेम मगरिब की तरह सेम पढ़ती हैं मगरिब की शमसी तरह उन्हों। पढ़ती, मगर सेम रकात हाँ तोड़ को हाँ। फिर बनती। अब हमें भी पढ़ना पड़ता है, कई को पढ़ना पड़ता है, हमें जब वो पीछे इमाम के ऊपर इमाम के कहते हैं। पीछे हाँ खड़ते के बाद उन्हें हाँ जैसा करते हाँ फॉलो करते। इमाम की ताबे रस इमाम के हो गए हाँ ना, ताबे हाँ इमाम के हो गए, तब ताबे इमाम इमाम के होने के बाद उसके खिलाफ नहीं जी जाना है ना। अब क्या जी करना, चारों नाचार पढ़ लेती, थोड़े क्या करती हैं, ये तरावी होने के बाद चले जाते, घर को चले जाते, हाँ ये नहीं पढ़ते, वितर नहीं पढ़ते, उन्हों जाकर हम्म अपने तरीके से पढ़ते होंगे। लेकिन कुछ भी हो, एक तरीका कार जो आम है, जो सही है, वो शायद अभी भी सब पर आया नहीं है, वो नहीं है। सबको मालूम नहीं है। अभी भी हमें उसके मुताल्लिक थोड़ा शक ही है कि हमें जो पढ़ रही है वो सही है कि नहीं। नहीं उम्र में गए तो वो अलग होता है, हाँ वो उन्हें दो रकात पढ़ लाती, फिर तीसरी रकात अलग करती हो ना, और तीसरी जी रकात में बहुत ज्यादा खड़े होकर ये जो दुआ दुआ पढ़ती, करती, दुआ वो मांगती। दुआ के लिए हाथ दुआ उठा मांगते। लेती है, क्या दुआ के लिए हाथ नहीं उठाते, हाथ सीने पर ही रहता है। ये जो है, ये भी एक तरीका कार, ये अल्लाह हमें सिखा दे, सही तरीका क्या है सिखा दे, सही क्या अगर है, गलत क्या है तो बोलते अल्लाह हैं माफ नहीं। फरमा दे। तो ये ऐसा था, अच्छा वहां भी ऐसे लोग थे, हालांकि मुशरिक थे, शिरक था वहां पर, रैम्पेंट था, कोई वहदानियत का ये नहीं था, लेकिन वहां भी चंद एक लोग ऐसे थे जो खालिस वहदानियत पर थे, जो खालिस मुखालिस मवाहिद थे, तौहीद परस्त थे, जैसा कि सईद के बाप सही हजरत उमर खत्ताब के बहनवी के बाप थे। उनका एक एग्जाम्पल रिवायतों में आता है, इस वास्ते मैं आपको बयान करी, उनका नाम भी आता है, मेरी जबान से मेरे जहन से निकल गया है। तो ऐसे भी थे बहुत से, तो उन लोगों के मुताल्लिक कहा जा रहा है कि हर कोई मुशरिक नहीं था, उनमें से भी अक्सर अल्लाह को मानते हैं, मगर इस तरह कि उसके साथ दूसरों को भी शरीक ठहराती। ये जो शिरक करती ना, अब यहाँ भी ऐसा ही है ना, वली अल्लाह की खबर पड़ जाती, उसके वास्ते एक बड़ी तावील देती, हमारी जबान पाक नहीं है, उन्हों बड़े पाक बुजुर्ग हस्तियां उन्हों हमारी तरफ से बोले तो उनकी दुआ हमारे हक में कबूल हो जाती है, ये समझ कर जाती है। हालांकि अल्लाह कितनी जगह कुरान में कह रहा है कि मैं तुम्हारी शहरक से भी करीब हूँ। शहरक का है यहाँ जो गर्दन के इसमें रहती है ना शहरक, वो काटे तो जबा हो जाता है, सो जानवर, यानी वो शहरक बोले तो जिंदगी की रग, वो जिंदगी का इन्हिसार तुम्हारा उस पर है, उसके करीब हूं मैं, यानी तुम्हारे से इंतहाई करीब हूं मैं, पुकारो मैं सुन रहा हूँ, तुम्हारी हर पुकार को सुन रहा हूँ। क्या है वो ये दावत दाई इजादान फल दान मैं हर एक पुकारने वाले की, ये शुरू होता सुनता। है ऐसा, कुल या इबादियल्लजी, कह दीजिए ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों से जो सोच रहे हैं कि अल्लाह कहाँ है, अल्लाह करीब है, हर एक की पुकार को मैं सुन रहा हूँ। तो अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते बोलते डायरेक्ट बंदे से कह रहा है कि आए बंदो, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ, तुम इधर उधर झाड़ियों में इधर उधर फंसने की, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं जाकर जहालत में पड़ जाना, मजारों को जाना या किसी और को पुकारना, या कोई और जिन्ना की परस्तिश करने वाले भी हैं बहुत से लोग, सितारा परस्त भी हैं, सूरज परस्त भी हैं, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे शहरक से भी करीब हूँ, तुम्हारे बहुत करीब हूँ, तुम्हारी आवाज को सुनता हूँ, तुम्हें सरगोशी में बोले तो भी सुनता हूँ, तुम्हें जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं बोले तो भी सुनता हूँ। कई दुआ को क्या बोला जाता है कि ये एक कैफियत है जो दिली कैफियत है और जो आईनी कैफियत है। दिल एकदम वो हो जाता है, सरशार हो जाता है, मगलूब हो जाता है अल्लाह की वहदानियत से, अल्लाह के ये जो सारे, ये हमें याद आ जाती है, अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने हमें ये सब कुछ दिया, अल्लाह का कितना शुक्रगुजार रहना चाहिए, हमने कोई गलती कर दी है, हमारे ऊपर ये जो सरशारी का ये नशा तारी हो जाता है, तो क्या होता है, जबान से अल्फाज नहीं निकलते, निकलते क्या जबान से अल्फाज? नहीं नहीं निकलते। जबान क्या हो जाती है, एकदम उसे अल्फाज समझ में नहीं आते, कई बार निकल जाती, कई बार नहीं निकलते, क्या होता है, आंखें बयान कर देती,
रिखत जी तारी हो जाती है, आंसू बहने लग जाती, अच्छा नहीं कई बार हाँ, ऐसा होता है। आप हम्म, देखिए कोई होता है तकलीफ आ गई, कोई मुश्किल आ गई, या कोई दिल में अल्लाह का खौफ तारी हो गया, कभी कभी हो जाता है। और वो अल्लाह होता करे कि हमेशा ऐसा हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम बैठे रहते हैं, अल्फाज हमारा यारा नहीं देते, हमारी जबान यारा नहीं देती, अल्फाज आते नहीं हमारी जबान पर, लेकिन क्या होता है, आंखें उसका सारा बयान कर देती। अल्लाह को मालूम हो गया, बयान की भी जरूरत नहीं है, अल्फाज की भी जरूरत नहीं है, अल्लाह को मालूम हो गया कितना डर है अल्लाह का, कितना आखिरत का ये है, क्या चाहता है मेरा बंदा, बयान की जरूरत नहीं है। हमारे दिलों का हाल जानता है, हमारे दिल में नीयत क्या है, हम क्या चाह रही हैं, हमारी हाजत क्या है, हमारी तकलीफ क्या है, हमारी मुश्किल, सब उस पर आया है, सब उसे मालूम है। हाजत रवा है, हमारे दिलों का हाल जानने वाला है। बयान करो, दुआ है, दुआ भी मसनून है, करना भी मसनून है, लेकिन ना भी हो तो ये भी एक कैफियत है जो अक्सर तारी हो जाती है। जबान नहीं चलती, लेकिन आंखों से जारी हो जाती, अरे आंखों से जो अल्लाह का डर वो जो जारी कर देता है, वो खतर खतर दर खतर बह निकलती है, वो भी एक खासियत है। तो यहाँ अक्सर ऐसे लोग हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, लेकिन खालिसतन नहीं रखते, जो इधर उधर भी भटकती, मुशरिक भी बन जाती, इधर अच्छा उधर दूसरों को भी पूजने लग जाती हैं, दूसरों से भी मांगने लग जाती हैं। ये फितरी नतीजा है इस गफलत का। ये ऊपर जो बयान हुआ है ना, उससे कनेक्टेड है। जो गफलत है ना अल्लाह को समझने में, अल्लाह हमारे करीब है, अल्लाह ही है जो हमारे पाल रहा है, अल्लाह ही है जो रब है, सब कुछ देखने वाला, सब चीज का ठेकेदार वही है। तो इसमें जो गफलत आ जाती है, यहाँ इशारा किया गया है कि जब लोगों ने निशान राह से आंखें बंद कर ली, यानी एक टारगेट सेट करके वहदानियत परस्ती, हमारा क्या है, गोल क्या है, हमारी आखिरत है, उस पर जाना है, अल्लाह कादिर मुतलक है, उसी की इबादत करना है, ये बात से अगर थोड़ा भी हट गए तो क्या होता है, सीधे रास्ते से हट गए और अतराफ की झाड़ियों में फंस कर रह गए, तो इस पर भी कम इंसान ऐसे हैं जो मंजिल को बिल्कुल ही गुम कर चुके होंगे। मंजिल उनको नजर नहीं आती, इधर उधर भटक जाती पगडंडियां, शिर्क की, कुफ्र की, एथीज्म की, जो यकीन भी नहीं रखता। ये सारी क्या है, ये झाड़ियां है, ये खारदार झाड़ियां, जिसमें इंसान फंसकर वहां से निकल ही नहीं सकता और अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं सकता। अल्लाह उनका खालिक है, अल्लाह रज़ाक है। बेशतर इंसान जिस गुमराही में मुब्तला है, वो इनकार खुदा की गुमराही नहीं बल्कि शिर्क की गुमराही है। यानी वो ये नहीं कहते कि खुदा नहीं है, बल्कि इस गलत फहमी में मुब्तला है कि खुदा की जात, उसकी सिफात, उसके इख्तियारात और उसके हुकूक में दूसरे भी किसी ना किसी दर्जे में शरीक हैं। डेलीगेटेड पावर्स, अब ये देव देवी है, इन्हें गॉडेस ऑफ एजुकेशन है, सरस्वती है, और कोई है, वो है, उन्हें पैसे पैसे का महालक्ष्मी है, लक्ष्मी पैसा की लक्ष्मी है, यानी पैसे देने वाली उन्हें है, इल्म देने वाला इन्हें है। ये शिर्क में डिफरेंट डिफरेंट ये पोर्टफोलियो से डिफरेंट डिफरेंट इसे दे डाल को, वो उन लोगों का। ये हमारा भी है ऐसा ही, जाकर सब वली अल्लाह से मांगना या दूसरे कहीं इधर उधर भटकना, ये सारी चीजें मुसलमानों में भी बहुत ज्यादा हैं। तो अल्लाह के हुकूक में, उसके इख्तियारात में, उसके सिफात में दूसरों को शामिल करना। उसके इख्तियारात क्या हैं, अल्लाह कादिर मुतलक है, हाँ वही सुनता है, वही तुम्हारी दुआओं को सुनता है और तुम्हारी हाजतों को बरलाता है, तुम्हारी तकलीफों को दूर करता है। लेकिन ये सिफत जो अल्लाह की है, इसमें वली अल्लाह को भी शामिल कर लेते हैं। अब्दुल कादर जिलानी, इसके साथ मैं नहीं बोल रही हूँ, ये तो बुजुर्ग है, बुजुर्ग हस्ती है, बहुत बरगजीदा है, उनका अपना मुकाम है। लेकिन ये लोग जो उनके साथ जो भी ये गुमराही का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, उन्होंने अगर समझते हैं कि अल्लाह उनको भी ये कोई सिफत दे दे को है, कोई इख्तियार, कोई डेलीगेटेड पावर दे दिया है, उन्होंने भी अल्लाह के सामने जाकर पेशगी कर सकती हैं, बोल सकती हैं, हमारी रिकमेंडेशन कर सकती हैं। तो ये क्या है, ये शिर्क है। इख्तियारात में, अल्लाह के हुकूक में दूसरों को शरीक करना, ये शिर्क है। हाँ, अल्लाह है ही नहीं, ये क्या है, कुफ्र है। ऊपर है अल्लाह है ही नहीं, एथीस्ट किसे बोलती, उसे उर्दू में क्या बोलती, उर्दू में क्या बोलती, दहरिया बोलती, दहरिया, नास्तिक बोलती।
اور ایک नास्तिक लैंग्वेज में नास्तिक बोलते हैं, नास्तिक नास्तिक, हाँ, जो अल्लाह में यकीन ही नहीं रखता। कोई है फोर्स से चल रहा है, ये दुनिया कायम हो गई है, बस ये अपने आप चल रही है, ये भी क्या है, ये कुफ्र है। कुफरान नेमत भी कुफ्र है, यानी कुफ्र है। अपने से ले लिया ये जो हालांकि मोमिन रहती, लेकिन कई बार क्या करती, ऐसे कुफरिया कलमात, ऐसे शिरकिया निकल कलमात जाती जबान से अदा हो जाती, लाशऊरी तौर पर अदा हो जाती। अब वो बीमारी से नजात देने वाला कौन है? आप दवाएं इख्तियार करती हैं, दवाएं जाती हैं, डॉक्टर के पास भी जाती हैं, कंसल्ट करती हैं, सारे स्कैनिंग कराती हैं, सब कुछ कराती, ये सब असबाब ही है, लेकिन देने वाला शिफा कौन है? अल्लाह। अल्लाह ही है ना, अल्लाह ही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो तरीका कार मैंने अपनाया, उसमें शिफा हो गई, वो डॉक्टर के पास गए, उसमें शिफा, नऊजुबिल्लाह, कोई नहीं दे अल्लाह सकता, जब ये तक सब नहीं, असबाब है, अल्लाह ही है जो शिफा देना है। ये मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये से मालूम होता है ना, आपको मैं जी, बयान कर चुकी हूँ, याद है? नहीं आया तो हाँ। सरसरी तौर पर बयान कर देती हूँ। हाँ। मूसा अलैहिस्सलाम को एक वक्त पेट में दर्द होता है, नहीं नहीं तुमको नहीं। हाँ सुनी नहीं, बोलो। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम को एक वक्त पेट में दर्द होता है, मूसा कलीमुल्लाह ना बात करते थे ना, तो अल्लाह से बोलते हैं कि अल्लाह पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं? तो अल्लाह बोलता है फलां जड़ी बूटी मूसा जाओ, वो बड़े जड़ी बूटी, फलां जड़ी बूटी, एक कोई निशानदही करके बोलती, फलां ये खा लो कम हो जाता है, खा लिए कम हो गया। हाँ, उसके बाद भूल गए उसे, बहुत अरसे के बाद फिर दर्द हुआ, फिर दर्द हुआ तो क्या करे, जाको उन्होंने अल्लाह बताया था ना, ये जड़ी बूटी बताया था ना, जाकर खा लिए, तो भी कम नहीं हुआ, दर्द कम नहीं हुआ, फिर शिकायत करती है, अल्लाह उस वक्त दर्द हुआ था, मैं वो जड़ी बूटी तू बताया था, मैं खाया था, उसमें कम हो गया, अब भी दर्द हुआ, मैं खाया मगर कम नहीं हुआ अल्लाह। तो अल्लाह क्या बोलता है, आई जब बोलता तक उस वक्त मेरा हुक्म शामिल हाल था, मैंने जड़ी बूटी को हुक्म दिया था तुम्हें शिफा है अभी के लिए, देने का तुम्हारी शिफा है आसान। अभी के लिए, अब तुम खुद गए, मेरा हुक्म शामिल हाल नहीं था, अब जाओ, अब मैं हुक्म कर रहा हूँ, तुम जाओ, अब जाकर खाओ, जाकर खाती हैं, फिर शिफाया भी होती है। तो यहाँ तावील हमें ये मिलती है, ये दलील मिलती है कि अल्लाह का हुक्म शामिल हाल हो तो दवा कारीगर होती है, वरना नहीं होती। तो अल्लाह के हुक्म से हर दवा खाने से पहले अल्लाह शिफा दे, इसमें तेरे शिफा के अलावा कोई शिफा नहीं है। ये खाने से भी दे सकता है, तू खाने के बगैर भी दे सकता है, इस तेरे तुझे क्या भी असबाब की जरूरत नहीं है, तू मुसब्बब है, तुझे असबाब की जरूरत नहीं है, मगर मैं ये खा रही हूँ, असबाब इख्तियार करी, अल्लाह तू ही शिफा देना है, इसमें शिफा दे, बिस्मिल्लाह बोलकर अल्लाह इसमें शिफा दे बोलकर खाना, तो अल्लाह इंशाअल्लाह शिफा देगा। तो ये जो इख्तियारात हुकूक अल्लाह के हैं, उसमें दूसरों को शरीक कर लेते ना, ये शिर्क। अल्लाह कह रहा है कि हैं मोमिन, लेकिन उन्होंने अल्लाह के इख्तियारात को दूसरों को भी मंसूब कर दे रहे हैं, वली अल्लाह को भी मंसूब कर दे रहे हैं, या दूसरे कोई बुतों को, या दूसरे कोई उनके ये रहती डाइटिस रहती, उनको भी मंसूब कर रहे हैं। आसमान, अगर जमीन व आसमान की इन निशानियों को निगाह इबरत से देखा जाता तो हर जगह और हर आन खुदा की वहदानियत का पता चल जाता, कहीं कोई गुमराह नहीं होता, कोई शिर्क में मुब्तला नहीं होता, अगर ये आफाकी कौनैनी और खुद में अपने अंदर अनफुसिया निशानियां हैं। बच्चे की तकलीफ आप देखती ना, हमारे सामने बच्चा पैदा होता है, क्या क्या मरहल से गुजरता है, और कैसा क्या खूबसूरत बच्चा पैदा होता है, ये भी अल्लाह की तकलीफ है, तखलीक है, या खल्लाक है, या सन्नाई, ये जो है ना, इसमें सारा सब कुछ क्या है, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की तखलीक है, अल्लाह की सन्नाई, ये सारे मजहर ही है। थोड़ा गौर करे तो हमें मालूम हो जाता है, एक छोटे परिंदे को देखे तो भी मालूम हो जाता है उसे कितनी अक्ल दिया है अल्लाह, कौन दिया है अक्ल है, दाने को लेकर झिंझोड़ता उन्हें, वो क्या निकलता है, मट्टी गिट्टी लगी रही तो उसे झिंझोड़ को निकाल देता है, और अगर उसे फोड़ना रहा तो उसे फोड़ता है, उसके अंदर का खाता है, उसे भी मालूम है। मछली का बच्चा पैदा होता है, डूबता नहीं, उसे तैरना सिखा दिया, पैदा होते ही तैरना सिखा दिया। ऊंट का बच्चा यूं लड़खड़ाता है थोड़ा, उसको खड़ चला जाता है। चलना सीख लेता है, उसे कौन सिखाया? इंसान का बच्चा है जो बहुत ज़ईफ पैदा होता है, 3 साल उसे चलाती, 2 साल या 3 साल उसे सिखाती, बातें सिखाती, चलाती, ये इंसान है। बाकी सारे जानवरों को अल्लाह ने दे दिया है। खाना क्या है वो भी मालूम हो गया उनको। यहाँ बता रहे हैं अल्लाह आगे के आयत में, तुम भी वैसा ही देख रहे हो जैसा जानवर देखते हैं। खाने की चीज क्या है हमारी, और दूसरी जो हमारी कारामत चीज क्या है, बस उतना ही, दूसरा तुम्हें उसके आगे नहीं देखते। मखलूक को देखती तुम्हें, खालिक तक तुम्हारी नजर नहीं जाती, यहीं पर टिक जाती है।
यहीं पर तुम शिरक में मुब्तला हो जाते हो।